भगवान श्री कृष्ण ने गीता में चिंता न करने की बात कही है। वे कहते हैं कि क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो, तुम क्या लेकर आए थे जो खो गया है। कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, फल पर नहीं। आज के युग की सबसे बड़ी बीमारी चिंता का समाधान बताते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। भूत का पछतावा न करो, भविष्य की चिंता न करो, वर्तमान में जियो। ये संसार एक रंगमंच है जहाँ सभी को खेलना अर्थात अपना कर्तव्य कर्म करना है। खेल की चीजों को अपना मान लेने से ही अशांति आ जाती है। अपनापन छोड़ा और शांति मिली। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर प्रसन्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता ही तुम्हारे दुखों का कारण है। अतः मनुष्य को मानना चाहिए कि संसार, घर, धन, परिवार सब भगवान का है और हम भगवान का ही काम करते हैं। सब चीजें भगवान की मानने से वे प्रसाद रूप हो जाएंगी। ऐसा भाव रखने से चिंता, भय आदि कुछ नहीं रहेगा। आपने आपको भगवान के समर्पित करो, ये सबसे उत्तम सहारा है। जो इस सारे को जानता है वे भय, चिंता और शोक से सदैव मुक्त है। सर्वधर्मात् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। अर्थात तू संपूर्ण धर्मों के आश्रय को छोड़कर केवल एक मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। तू चिंता मत कर। भगवान की शरण में जाने का अर्थ है श्रद्धा पूर्वक निष्काम भाव से भगवान की आज्ञा का पालन करना, उनके गुण व स्वरूप का चिंतन करना एवं हमारे कर्मों के अनुसार जो सुख दुख आदि प्राप्त हो उनमें सम रहना। भगवान ने कहा है, प्रतिकूल परिस्थितियों का विरोध करो, समाधान खोजो, लेकिन चिंता मत करो। सभी इंसान को चिंता सता रही है। विद्यार्थी को परीक्षा की चिंता, बेरोजगार को नौकरी की चिंता, जिसे रोजगार है उसे छंटने की चिंता, बिजनेसमैन को नुकसान की चिंता और उद्योगपति को हड़ताल की चिंता। जिसे देखो चिंता में ही डूबा रहता है। यदि आप किसी भी समस्या की चिंता करोगे तो वह समस्या जस की तस रहेगी और आपकी कई समस्या उत्पन्न हो जाएगी। क्योंकि जब आप चिंता करना शुरू कर देते हैं तो अनेक समस्या आपको खुद उत्पन्न कर लोगे। चिंता मत करो, चिंतन करो। आप अपना ध्यान समस्या पर नहीं पर समस्या के समाधान पर लगाओ। दुनिया में ऐसा कोई भी समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं हो। जो भी समस्या आती है अपना समाधान जरूर लेकर आती है। चिंता और चिंतन दोनों में बहुत अंतर है। चिंता में से बिंदु हटा दो तो वह चिता बन जाता है और चिता मुर्दा को जलाती है। एक बार जलाती है, अंतिम बार जलाती है। जबकि चिंता जिंदा मनुष्य को जलाती है, बार बार जलाती है, तब तक जलाती है जब तक कि वे व्यक्ति चिता पर न पहुंच जाए। इसलिए कभी भी चिंता न करें, चिंतन करें। चिंता का मुख्य कारण है कि हम असंतुष्ट रहते हैं। हमारे पास जो भी है उसकी हम कदर नहीं करते। जो दूसरों के पास है उसे देखते रहते हैं, उसे प्राप्त करने के लिए चिंता करने लगती है। दोस्तों, सबके पास सभी कुछ नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि दुनिया में सभी अपना कर्म का फल प्राप्त करते हैं। चिंता का बहुत बड़ा कारण है ज्यादा सोचना। हमारे मस्तिष्क को खराब कर देता है। हम उस समस्या के बारे में सोचते रहते हैं जो समस्या कभी आएगी ही नहीं। हम अपने अतीत के बारे में सोचते रहते हैं जो अतीत बीत गया। इसलिए कहा गया है, जो बीत गया सो बीत गया, रात गई बात गई। कभी भी बीती हुई बातों के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वे कभी वापस नहीं आई। ज्यादा सोचने से सिर्फ अपने मस्तिष्क को फालतू काम में उलझाए रखना होता है। इससे दूर रहें। अगर आप ईश्वर में विश्वास करते हैं तो उन पर भरोसा जरूर करें। यदि वे कोई आपको समस्या दे रहा है तो समाधान भी आपके आसपास ही है। कहा गया है, ईश्वर उसी व्यक्ति को समस्या देता है जो समाधान करने के लायक होता है। इसलिए समस्या देकर घबराए नहीं। चाहे कोई भी समस्या है, चिंता करने से कुछ नहीं होगा। भगवान का नाम ले और भगवान को धन्यवाद करें कि समस्या हमारे पास आई, क्योंकि हम जितना समस्या का समाधान करते हैं हम उतना ही मजबूत होते हैं। हर आपदा में अवसर निकालने वाला ही सच्चा इंसान होता है। कई बुजुर्गों के पास चिंता की लाइन लगी रहती है। मेरे बेटे को अच्छा मकान नहीं है, मेरे पोते को नौकरी नहीं लगी, मेरे पोते की शादी नहीं हुई है, और न जाने किस किस बारे में चिंता करते रहते हैं। बुजुर्ग यदि अपनी चिंता दूर करना चाहते हैं तो वे अपनी मोह माया का त्याग कर दे। अब अंतिम समय में वे चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। न पोते को नौकरी दिलवा सकते हैं, न ही बेटे को घर बनवा सकते हैं। फिर चिंता किस बात की। जब हम अपनी सारी उम्र में बच्चे या अपने परिवार के लिए जो कर पाए उससे हम संतुष्ट नहीं है, तो अब हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। हमारे करने से
उसे कितना काम आएगा। यदि बच्चे समझदार है तो वे खुद ही अच्छा कर लेंगे। यदि वे ना समझ है तो हम कितना भी उसे कर देंगे, वे उसे नहीं संभाल पाएगा। इसलिए मोह माया का त्याग करके रामायण पाठ करें, गीता पुस्तक पढ़ें, भजन कीर्तन में अपना मन लगाए। यदि आपका मन इन कामों में नहीं लगता है तो किसी एनजीओ में जाकर सेवा करें, गरीबों का दुख बांटने का प्रयास करें। चिंता का मुख्य कारण है अपने भविष्य के बारे में सोचना। हम अक्सर कहते हैं कि भविष्य किसने देखा है, लेकिन बार बार हम भविष्य की चिंता करते रहते हैं। चाहे विद्यार्थी हो या फिर नौकरी करने वाले अधिकारी, व्यापारी हो या उद्योगपति, सभी लोग भविष्य की चिंता करते रहते हैं। भविष्य अनिश्चित होता है और अनिश्चित के बारे में क्या चिंता करना। कई बार हम डर के मारे मर जाते हैं, क्योंकि समस्या हमें उतना ही नहीं मारती जितना हमें उसका डर मार देता है। कोई महामारी आएगी, आपको लगेगी, फिर आप मरोगे, लेकिन आप पहले ही चिंता करने लगोगे, बीमारी आने वाली है, मुझे लग जाएगी, तो आप बीमारी आने से पहले ही मर जाओगे। आशा ही जीवन है, निराशा तो मौत है। चाहे कैसी ही परिस्थिति आ जाए, आप एक बार निश्चय कर लो कि मुझे आशावादी बने रहना है, मुझे निराशावादी नहीं बनना है। यदि आप आशावादी रहोगे, चिंता आपसे दूर रहेगी। जब भी आप निराशावादी बनोगे, चिंता आपको घेर लेगी। एक बार राजा 2 व्यक्ति को मृत्युदंड दिया। दोनों व्यक्ति में से एक आशावादी था और एक दूसरा निराशावादी। राजा ने दोनों में से उनकी आखिरी इच्छा पूछी। निराशावादी व्यक्ति ने कहा, अब तो मुझे मरना ही है, अब मेरी कोई इच्छा नहीं है, आप तो मुझे जल्द से जल्द मौत दे दो, मेरी कोई इच्छा नहीं है। राजा ने फिर आशावादी व्यक्ति से उसकी आखिरी इच्छा पूछी। आशावादी व्यक्ति ने कहा, ये महाराज, यदि आप मुझे 1 साल बाद फांसी दो तो मैं इस 1 साल में आपके सबसे प्यारे घोड़े को हवा में उड़ना सिखा सकता हूँ। राजा ने बोला, सही में मेरा घोड़ा उड़ सकता है? उस व्यक्ति ने कहा, हाँ जरूर उड़ सकता है। राजा मान गया। निराशावादी व्यक्ति ने उस आशावादी व्यक्ति को बोला, तुमने अपनी फांसी टालने के लिए राजा को घोड़े उड़ने की बात बताई, घोड़ा भी कभी आसमान में उड़ सकता है? आशावादी व्यक्ति ने बोला, 1 साल में कुछ भी हो सकता है, जैसे क्या पता राजा मर जाए, यह भी हो सकता है घोड़ा मर जाए, क्या पता कहीं 1 साल में मैं ही मर जाऊं, और सबसे अंत में क्या पता राजा का मन बदल जाए और मुझे माफ कर दे। इस प्रकार मैं तो बच गया ना। इसलिए हमेशा आशावादी बने रहे। जहाँ आवश्यक हो और जितना आवश्यक हो उतना ही बोले। आज के समय में किसी से बहस करने का प्रयास न करें, क्योंकि यदि आप बहस में जीत भी जाओगे तो अगले वाले से आपका मन मुटाव हो जाएगा, जो आपकी चिंता का कारण बन सकता है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन का बेचैन होना उसका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है कि अगर वह अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा तो हमें आने वाली हर मुश्किल और मुसीबत से बचा लेगा, पर ऐसा होता नहीं है। हम अपने जीवन में काफ़ी अधिक समय सोच विचार करके परेशान होने में ही निकाल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का ये स्वभाव बदलना मुश्किल ज़रूर है, परंतु असंभव नहीं। जीवन में कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, हमारा मन उस पर काँव करने लगता है। काँव से मतलब है चिंता करना, व्याकुल होना। कोई बुरी बात होती भी नहीं है और मन परेशानी की ऊंची ऊंची लपेटें लेने लगता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि हम में से कई लोग सिर्फ परेशान होने के लिए जीते हैं। सारी परेशानी, पीड़ा, दुविधा अक्सर हमारे मन की बनाई हुई कहानियाँ होती हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें हमारे मन को शांत और स्थिर करने के लिए 2 उपाय देते हैं। पहला ध्यान लगाना, दूसरा वैराग्य भाव सीखना। अब ध्यान शब्द सुनते ही आप में से कई लोग कहेंगे कि आप आंख बंद करके सांसें अंदर बाहर नहीं ले सकते, या हम सब गलती कर बैठते हैं। ध्यान का मतलब सिर्फ आंखें बंद कर बैठना नहीं होता है। ध्यान का मतलब होता है अपना पूरा ध्यान किसी चीज़ पर लगाना और उसे हटने नहीं देना। अगर आप रोटी बना रहे हैं तो सिर्फ उस बात पर ध्यान दीजिए। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अपना पूरा ध्यान इसी वीडियो पर लगाएं। जब आप जीवन के हर छोटे बड़े काम को पूरे ध्यान से करते हैं तो आपका जीवन ही एक ध्यान बन जाता है। ऐसे जीवन में शांति, स्थिरता, साहस और सफलता का होना अनिवार्य है। दूसरा उपाय है वैराग्य भाव। वैराग्य का अर्थ ये नहीं है कि आप सब कुछ छोड़कर जंगल में जाकर बैठ जाए। वैराग्य का सच्चा अर्थ है कि आप जो काम कर रहे हैं उसका क्या नतीजा या परिणाम निकलेगा उसकी चिंता न करें। जैसे अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया, आप ये कर सकते हैं कि पूरे मन से तैयारी करें और अपना सर्वश्रेष्ठ देकर आएं। वह नौकरी मिलना या न मिलना आपके हाथ में नहीं है। इस नतीजे के पीछे अलग अलग चीज़ें हैं जो आपके बिल्कुल नियंत्रण में नहीं। तो जिस चीज़ के बारे में आप कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में चिंता भी न करें।
यही वैराग्य का सच्चा मतलब होता है और यही है भगवान श्री कृष्ण का दूसरा उपाय, मन को चिंता की लपेटों से बचाने का। याद रखिए, आप पूरे के पूरे इंसान हैं, समझदारी, संयम और कुशलता से भरे इंसान। आपका मन जब भी कोई की तरह अलग अलग बातों पर आपको परेशान करने लगे, तब अपने मन को प्यार से समझाएं और शांत कर लीजिए। बस अपने पर विश्वास रखिए कि आप कभी अपना बुरा नहीं होने देंगे। श्री कृष्ण से कितना कुछ छूटा, पहले माँ छूटी, फिर पिता छूटे, फिर जो नंद यशोदा मिले वह भी छूटे, संगी साथी छूटे, फिर श्री राधा भी छूटी, गोकुल छूटा, मथुरा भी छूटा। श्री कृष्ण से जीवन भर कुछ ना कुछ छूटता ही रहा। नए छूटा देवदत्त, मुस्कान और सकारात्मकता। श्री नई उत्साह के प्रतीक है। सब कुछ छूटने पर भी कैसे खुश रहा जा सकता है, ये श्री कृष्ण से अच्छा कोई नहीं लिख सकता। इसलिए हमेशा खुश रहे, सदा मुस्कुराते रहे। कमेंट्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। ऐसे ही और भी कहानियों एवं उपदेशों से अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अपने मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।